चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 को हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए जो प्रॉपर्टीज है ना पॉजिटिव इंटीजर का, इसको इस क्लास 10th में दो सेक्शन में डिवाइड किया है, एक्सरसाइज 1.1 में और एक्सरसाइज 1.2 में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर का ही एक प्रॉपर्टीज है, एक पार्ट है। तो इसको इससे इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल जो थ्योरम है उसे पढ़ेंगे। देखिए यूक्लिड डिवीजन लो लेमा है ना, उसका एक्चुअल मीनिंग पता है क्या है? बस भाग का ही एक पार्ट है। भाग आप समझ रहे हैं? देखिए जैसे आप मान लो, देखो इसको करने का सही सही है डिवाइडेंड। आपने पढ़ा हो क्लास 5 में डिविजर और ये रिमाइंडर। ठीक है, और ये कोशेंट। ठीक, अब आप देखो, अगर हमें डिवाइडेंड निकालना हो, ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये आर है और ये क्यू है। ठीक है, तो अभी हमें ए निकालना हो तो क्या करना रहेगा? बी गुणे क्यू प्लस आर। इसे इसे समझने के लिए और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो हमारा आर है वो या तो बड़ा होगा 0 से या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फिर इसको दूसरी भाषा में 0 से जो है आर बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, और दिया है क्या, या फिर जो आर है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए बी से, यानी इससे इस बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर समझे तो देखो यहाँ पे 8 है। ठीक है, मान लेते हैं, और यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बताओ, 3 दूनी के 6, कितना बचा? 2। यानी कि अब देखो आप यहाँ पे अगर हमको 8 फिर निकालना हो, ये निकालना, ये यहाँ पे 8 की जगह पे ए कर देते हैं, तो 8 हमें निकालना हो तो क्या करना रहेगा? 3, यानी कि बी ले लिया हमने, गुणे क्वेश्चन कितना है बताओ? 2, और ये आर, आर कितना बचा? 2 आ गया ना हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए जो 2 है या तो वो बराबर होगा, ठीक है, या तो 0 के बराबर होगा, या फिर आर जो है बड़ा होगा किससे? 0 के। ये हो रहा है ना, 2 बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, आर रिमाइंडर 0 से बड़ा हो रहा है ना। और नेक्स्ट कहा है कि जो आर है वो छोटा होना चाहिए किससे? बी से। यहाँ पे बी क्या है? 3 है, यानी कि आप देखो यहाँ पे 2 छोटा हो रहा है ना 3 से, तो यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे जो है यही क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो जनरली एचसीएफ के मामले में इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं हम एचसीएफ के मामले में इसको यूज करेंगे और वन बाय वन समझेंगे इसको। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले क्या करेंगे, इसका भाग विधि से इसको पहले कर लेंगे और वन बाई वन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और इसे समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके बुक में, उससे हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ एचसीएफ निकालना है किसका? एचसीएफ ऑफ 40। एग्जाम्पल को समझ लेंगे ना तो फिर क्या होगा कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे, इसलिए एग्जाम्पल आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, समय बहुत कम है और अब मैं चाहूँगा कि आपको एग्जाम्पल भी समझा दूँ ताकि आप डाउट ना करें जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, या फिर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नया ना लगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको देखते हैं। देखिए पहला हम स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। ठीक है, तो स्टेप पहला होगा हमारा, इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें बड़ा कौन है, बताओ। सिंस बड़ा कौन है इसमें, क्योंकि 12, 12, 57, 6 ये बड़ा है ना, 40, 52। तो जो डिवाइड करने से पहले कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे से बड़े को तो डिवाइड कर नहीं सकते, बड़े को ही डिवाइड कर सकते हैं छोटे से। तो इसका हम ध्यान रखे रहेंगे। अब देखिए
अब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सीधे सीधी यहाँ पे डिवाइड करके चेक करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा देखिए जो बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे 12 57 6 और ये 40 52, ठीक। इसको ऐसे कर दीजिए और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। अब आप बताओ इसको कैसे करना रहेगा। हाँ, ये 3 से जाएगा, ठीक है ना। आप घर पे भी ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखे रहिएगा, पहली बात तो, ठीक है ना। 12 15 और 1 मिनट, 12 15 6, ठीक है। अब आप इसको इसको डिवाइड करें, कितना हो जाएगा बताइए। ये आएगा 420, ठीक है। अब इस 420 को भी फिर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है ना, इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड मान लेंगे और सॉरी डिवीजन मान लेंगे, और 40 50 जो डिविडेंड था उसको हम डिवाइडेड मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसको फिर करेंगे तो क्या होगा, 9 से करेंगे तो 9 से जब करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 37 80, ठीक है ना। आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछेंगे, हम उसको बता देंगे आपको, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 है ये। अब देखिए जो रिमाइंडर आया वो क्या हो गया, डिविजन हो गया, और जो जो रिमाइंडर था पहले वाला वो सॉरी जो ये डिविजन था वो डिवाइडेड हो गया 420। इसको दो से जाएगा, सॉरी 1 से जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर लिए, 1 रख लीजिए। 1 रखने के बाद कितना हो जाएगा, चलिए 272, ये हो गया। अब इसका कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 148, ठीक है ना। इसको फिर डिवाइड करेंगे, 272 को फिर लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 1 से जाएगा तो उतना बचेगा 148, इसे करेंगे तो बचेगा कितना 124, ठीक है। अब 124, अब 124 को फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाते हैं इसको, ठीक है। अब 124 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसके अंदर कौन जाएगा बताओ, 148, ठीक है ना। अब एक बार जाएगा तो 124, ये कितना हो जाएगा 4 नहीं 24, ठीक है ना। अब देखिए फिर ये जाएगा 124, ठीक। फिर ये जाएगा 5 से तो ये जाएगा 120, और ये कितना बचेगा 4। फिर ये आएगा 24, 4 छके 24, ये कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या लास्ट में डिवाइड कर रही है ना, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लास्ट में जो भी संख्या है पूरी तरह से डिवाइड करके जीरो ला रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको आसान भाषा में करने का ही तरीका है, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 इसी पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, रफ पे या कहीं पे भी आप करेंगे कॉपी में, और जो एग्जाम कॉपी आएगी पीछे आप रफ लिख के कर लेंगे, और 1 बाई 1 इस स्टेप को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, ठीक है। डिवीजन लेमा लेमा, ठीक है। टू कितना 40 52 एंड 12 57 6, ठीक है। हो गया। अब जब ये अप्लाई करेंगे तो इतना, तो क्या हो जाएगा, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू इतना, सो क्या मिलेगा हमें बताइए, 12 57 6, ठीक है। हमें यहाँ पे 12 57 6 लिखा हमने। अब ये कैसे आ रहा है बताइए, हमने आपको बताया था, इसको ले लेंगे हम 40 52 गुणे 3, ऊपर आया ना 3 गुणे 3, रिमाइंडर क्या बचा था हमें बताइए 420, हो गया। इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब स्टेप 2 चलेंगे, ठीक है। स्टेप 2 चलेंगे, अब स्टेप 2 चलेंगे, सिंस रिमाइंडर 420 आ रहा है ना, तो अभी रिमाइंडर तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस
रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है अभी क्या हुआ है, रिमाइंडर जो 420 है अभी जीरो के बराबर है नहीं, ठीक है, जीरो के बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, वी अगेन अप्लाई, ठीक है ना, वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा टू टू 40, 52 एंड 420। मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो वन बाई वन हम इसको कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये हो गया। इसको अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट में चलते हैं, रोक के वीडियो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसके बाद आगे चलेंगे हम। देखिए अब 40-52 जब करेंगे, जब हम यहाँ पे 40-52 चलेंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 40-52 है ना। अब फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 40 जो है बड़ा है ना 52, एक इसके बाद 420, 420 देखिए 9 से किया ना हमने, यहाँ पे देखो 9 से किया है ना, तो 9 और रिमाइंडर क्या बचा था हमारे पास 272, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट सेम स्टेप हम चलेंगे तीसरा स्टेप में, ठीक है। इसी तरह से वन बाय वन करते चलेंगे। अब देखिए अब स्टेप 3 चलेंगे, फिर स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप 3, ठीक। सिंस न्यू रिमाइंडर, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंस न्यू रिमाइंडर जो आ रहा है कितना आ रहा है 272, 272 नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो के बराबर नहीं है। वी अगेन नाउ, सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, इसी तरह से लिखते चलना है, ठीक है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए अब अप्लाई डिवीजन लेमा लेमा टू किससे किससे करेंगे बताओ, किससे किससे करेंगे, देखिए नेक्स्ट किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने ये चल लिया, ये भी चल लिया, अब ये बचे 420, 272 और ये, ठीक है ना। तो इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे कि हल जो कि भाग डिवीजन कर लेंगे, और डिवीजन करने के बाद एक बार आप बस स्टेप लिखते चले जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। सॉरी 272 होगा, ठीक है ना ये। अब देखिए इसमें अभी जो 420 बढ़ा है ना, 420 बराबर क्या हो जाएगा 272 गुणे एक बार गया था, और कितना बचा हमारे पास, ये बच गया 148, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टेप 4, ये हो गया। अब स्टेप 4 चलेंगे। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सी बात को फिर यहाँ पे लिखेंगे, सिंस न्यू रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 148 मिल रहा है, और जो क्या हो रहा है नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो सो अगेन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 148, और जो जो भी मतलब 148 देखिए यहाँ पे हमने जो भाग डिवीजन दिया है 148 है। अब जो भी 124 बच रहा है तो क्या लिखेंगे कि अगेन 148 क्या हो रहा है जीरो नहीं हो रहा है, तो 148 और 124 को लेके क्या करेंगे हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब जो 148 जीरो नहीं हो जा रहा है, तो 148 और 272 सॉरी 148 और 272 को लेके क्या करेंगे हम चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। चलिए स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर मैं एक ही वीडियो में इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद वन बाय वन हम इसको समझेंगे। देखिए नेक्स्ट वाले में केवल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 ही इसमें वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। देखते हैं सिंस, चूंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो थोड़ा समय लगेगा ये न्यू रिमाइंडर। अब देखिए जो न्यू रिमाइंडर बच रहा है, ऐसे ही आप क्या करेंगे ना, बस लिखते चलेंगे 148
नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये भी जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, वी अगेन अप्लाई, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वी अगेन अप्लाई, अप्लाई, ठीक है, अप्लाई डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, लेमा टू। अब बताइए इसमें किसमें करेंगे हम, देखिए किसमें करते करेंगे, देखिए यहाँ पे 272 है और 148, इनको ले लेंगे हम, यानी कि एक दो 272 और 148, ठीक है। 148 टू गेट, क्या करेंगे, क्या पाएंगे हम बताओ, 272 148 ये आ गया, गुणे एक बार में जाएगा और बचेगा 124, ठीक है। अब स्टेप 5 कर करेंगे, क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे 148 और 124 बचा ना, 124 ये भी जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 148 बराबर क्या होगा 124 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट में ले लेंगे स्टेप, ये 5 हो गया ना, स्टेप 6 में क्या करेंगे, लिखते चलेंगे जैसे ऊपर लिखा है मैंने ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट में समझाने के लिए बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए 124 और 124 इसका 24 का ले लेंगे, तो 124 बाहर आएगा इधर, तो यहाँ पे 24 गुणे 5 और बच कितना जाएगा 4, ठीक है, 4 बच गए। अब देखिए स्टेप 6, स्टेप 7 चलेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टेप 7 को देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्टेप 7 देखते हैं, स्टेप 7, स्टेप 7, ठीक है। अब स्टेप 7 में क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए प्रीवियस में क्या बचा था, 124 का लिया था, अब ये क्या करें 24 और 4 को ले लेंगे, ठीक है, जो ये 24 और 4 है उसको ले लेंगे, ठीक है ना, तो चलिए इसको लेके देखते हैं। अब 24 को ले लेंगे तो 24 क्या होगा, बाहर आएगा 4, 4 छके 24 प्लस 0 हो गया, यानी कि हमारा, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ नीचे लिखेंगे स्टेप 7 में नीचे लिखेंगे द रिमाइंडर has now become 0, so our process या प्रोसीड्यूर लिखो या प्रोसीड्यूर लिखो, आप जो भी चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड्यूर स्टॉप। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक। सिंस देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस द डिविजर, जो डिविजर है, मैंने आपको डिविजर बताया था जो डिवाइड करता है, ठीक है ना, जो बाहर होता है, यहाँ पे जो ये है ना, ये डिविजर होता है, ठीक है ना, ये वाला डिविजर होता है, तो ये क्या है डिविजर, क्या बन रहा है बताइए, यहाँ से आप बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा ना अंदर वाला, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ठीक है, तो डिविजर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिविजर एट दिस स्टेज, अब एट दिस स्टेज, स्टेज 4 है, नहीं समझ में आ रहा, देखिए देखिए जहाँ हमने किया उसको दिखाते, देखिए यहाँ पे 4 पे डिविजन हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है ना 4 पे, यही तो है ना 4, लास्ट में ही बच रहा है, ठीक है, तो चलिए अब देखिए, तो डिविजन क्या बच रहा है 4, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे अब DCF, अब इसके डिविजन स्टेज पे क्या हो रहा है 4 हो जा रहा है, जहाँ 0 बन रहा है वो स्टेज क्या है 4 है, ठीक है ना, 4 स्टेज ही 4, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे अब, ठीक है। नाउ द एचसीएफ द एचसीएफ ऑफ 12 12 5 7, ठीक है, 1 2 5 7 6 एंड 4 0 5 2 इज 4,
यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन से करते हैं। देखिए जो डिवीजन लेमा होता है ना उसका उपयोग ज्यादातर बड़े जो नंबर्स होते हैं ना उनके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर से ध्यान रखें। ठीक है, जो बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए होता है। अगर छोटा मोटा है, सपोज करिए अगर ये 12 है और ये यहाँ इसको, हाँ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज करिए 12 और 15 है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या होगा, सीधी सीधी किया, 12 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, दो, दो तीन छः, छः दूनी के 12 हो गया। इसके अलावा 15 का निकाले तो क्या होगा, 3 5 15। देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है ना, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। ये तो आसानी से निकल गया। अब जब मान लीजिए कोई बड़ा आ गया तब 40 90 60 60 ऐसे आ गया, और एंड ऐसे करके आ गया 80 80 मान लो 90 70 60 ऐसे करके आ गया। अब बताओ इसका एचसीएफ निकालना रहा तो क्या करोगे आप, तो एलसीएम करते रह जाओगे ना। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, और बड़ा है उसको ले लेंगे अंदर, और फिर बाहर से डिवीजन करेंगे, जो छोटा वाला उसे क्या करेंगे, उसको लेके डिवाइड करते चले जाएंगे बड़े वाले को, और धीरे धीरे हमारा क्या होगा, एचसीएफ क्रिएट हो जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन लेमा का उपयोग ज्यादातर बड़े जो नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इक्वलिट डिवीजन लेमा के थ्रू हमको करना है। देखिए हम क्या करेंगे, एग्जाम में अगर आता है ना तो स्टेप आप ध्यान रखे रहेंगे, जो मैंने स्टेप आपको बताया उसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसको क्या करना रहेगा, पहले आप डिवीजन कर लेंगे इसका, ठीक है, रफ में, या फिर चाहे तो आप वहीं जहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हो ना वहां पर भी आप चाहो तो कर सकते हो, गलत नहीं होगा, बल्कि नंबर भी आपका बढ़ सकता है। इन दोनों में बड़ा कौन है बताइए, पहला स्टेप तो ये देखना है ना, 225 बड़ा, इसको अंदर ले लीजिए, 135। ठीक है, अब इसको करिए, अब बताइए इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार में जाएगा ना, ठीक है, 135। देखिए एक बार में गया, बचिए कितने, 135। अब आप देखिए, अब इस क्या बच रहा है इसका 90। अब सीधे क्या करेंगे, इसको लेके यहाँ आ जाएंगे 135 में। ठीक है, अब इसको एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 45। अब ये जो है 90 वहां पे अंदर आ जाएगा, दो बार में गया, यानी कि ये 45 क्या होगा, जो भी नंबर डिवाइड कर दे रहा है ना लास्ट में जीरो लेके आ रहा है, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 90। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे हम। इन दोनों में बड़ा कौन है बताइए, 38 220, ठीक है, 196। अब क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे। अब आप सोचिए 1, ठीक है, 196 होगा तो क्या हो जाएगा 18 62। अब 9 से जाएगा, आप घर पे भाग करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 17 64, बचेगा कितना 980। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 980। ये तो सीधे सीधे इसको काट दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 196, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, जीरो ला रहा है, तो ला रहा है तो इसका एचसीएफ ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए, देखिए 8 6 7। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, डाउट करेंगे आप लोग। देखिए चलिए, अब देखिए 8 6 7 हो गया, ये 8 सॉरी ये तो गलती हो जाएगा ना, बड़ा इसमें देखना है ना। देखिए मैं यहाँ पे बड़ा जो है उसको अंदर रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यही तो सबसे चीज ध्यान रखने वाली बात है, 8 6 7 जो बड़ा है अंदर रहेगा, और दोस्त क्योंकि बड़े वाले को तो अब जो अगर छोटा होगा तो वैसे डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 255 कैसे डिवाइड करेंगे, क्या होगा बताइए, 3, 3 से करेंगे तो क्या होगा 765, 765। कितना आएगा, ये आएगा 10, 102, हाँ 102 आएगा, 102 आएगा। ठीक है, अब 102 आएगा, इसको थोड़ा सा ना ये मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएंगे। 102 आ रहा है। अब देखिए, अब 255 जो ऊपर था उसको यहाँ लेके, इसको सीधे लेके यहाँ पे आ गए हम लोग। अब आप बताओ 225 को कितना हो जाएगा, ये दो बार में जाएगा, ठीक है, दो बार में ये कितना हो जाएगा, ये होगा 204। ठीक है, इसका बचेगा 51। अब 51, अब ये जो है ना 102, इसको लेके आएंगे, सीधे सीधे यहाँ लेके आएंगे, तो ये दो बार में जा रहा है,
102 कट गया, यानी कि ये 51 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए। अब जो भी मैंने आपको स्टेप बताया था उस स्टेप के थ्रू आप क्या करेंगे, वन बाय वन लिखते चले जाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे कि इसको रफ में लिख लेंगे साइड में, इसके बाद स्टेप के थ्रू लिखते चले जाएंगे। और प्रयास यही रखेगा कि मतलब रफ में लिखे या फिर सामने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चूंकि ये नंबर ये जो बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो, तो एक्सरसाइज 1.1 को ही क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट रखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।